इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर जून 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें आज पार्ट 7 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 6 तक की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो आंसर की जो बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका सिर्फ 2 काम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो हम आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर रखेंगे। तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ माइंड फॉर्मर एग्जाम, जो कि 23 फरवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुआ। क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका तो पेपर एनालिसिस मैंने कल आपको करवा दिया था। आज जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करूंगा, और एक एग्जाम जूनियर इंस्ट्रक्टर का ड्राफ्टमैन एग्जाम जिसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, तसोई रामरो कारखानों की स्थापना किसने की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तसोई रामरो कारखानों की जो स्थापना है वो महाराणा जगत सिंह ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो दूसरा दे रखा है, केवल 7 वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें स्वीकार की जा सकती है, यह कथन सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर किले का निर्माण किससे हुआ है? तो आमेर किले के निर्माण की बात करें तो आमेर किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से हुआ है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में निम्नलिखित में से कौन मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बना, जिसकी मां अपने नाबालिग पुत्र की सेवा में जो है वो गार्जियन बन गई है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 25 नवंबर 2024 की डेट में पूछे हैं, तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में भी वही है जो कि 25 नवंबर की डेट तक थे, वासुदेव देवनानी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुण गोरी किन प्यूरी जोग संजोग चंदा सेठानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंद्रधनुषी रंग का संगमरमर पाया जाता है? तो इंद्रधनुषी रंग का जो संगमरमर पाया जाता है वो राजस्थान के पाली जिले में पाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साहित्य तुकांत गद्य काव्य रूप में लिखा गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वचनी का काव्य है ये आपके गद्य काव्य के रूप में लिखा गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है वो राजा सोई प्रताप सिंह ने करवाया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना लागू की गई है? तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में आपके जाखम परियोजना लागू की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा में किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है? तो राजस्थान राज्य विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एक बार मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के काल में, एक बार हरिदेव जोशी के काल में, और 2 बार भैरों सिंह शेखावत के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश के संस्थापक धूमराज थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विराटनगर से निकलती है? तो राजस्थान में जो बाणगंगा नदी है वो विराटनगर से निकलती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस त्योहार में लड़कियां सुयोग्य वर की कामना करती है और विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है? तो वो राजस्थान का आपका गणगौर त्योहार है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, लड़कियां सुयोग्य वर की कामना करती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सागर बांध राजस्थान के किस गांव में स्थित है? तो ज्वार सागर बांध है ये राजस्थान के बोराबासा गांव में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में हुआ है? तो मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में हुआ था 15 मई 1949 को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण का एक रूप नहीं है? तो इसमें जो आपका कुल्हड़ लिखा हुआ है ये राजस्थान में जल संरक्षण का एक रूप नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है? छप्पन का मैदान आपको मालूम है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वो बीकानेर में मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है। रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, एकदम सही है। रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है, लवणता अधिक रहती है, ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र की बोली निम्न में से कौन सी है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र की जो बोली है वो है आपकी हाड़ौती, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। सेठों की छतरी कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। मूसी रानी की छतरी अलवर में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वो लोक नृत्य बताइए जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वह अपने सिर पर छिद्रित घड़े लेकर चलती है, जिसके अंदर जलता हुआ दीपक होता है। तो वो है आपका गुड़ला नृत्य। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोरला नामक आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती है? तो बोरला आभूषण है ये सर पर पहना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? तो अलवर आपके बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका शेखावटी क्षेत्र, जो कि अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपके फायरमैन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम ड्राफ्टमेंट में पूछे गए जो जीके के क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जब वीडियो पर आप ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा कमेंट करोगे, तभी हमें लगेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो आपके 649 किलोमीटर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा गठित सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी है ये आपके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान आपके कोटा में स्थित है।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तेंदु वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उनके कार्यकाल से हटाने की प्रक्रिया आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18 में उल्लेखित है, गलत। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उच्च न्यायालय के संदर्भ के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल के आदेश से ही उनके पद से हटाया जाएगा, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर दो कथन दे रखे, दोनों कथन गलत है। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो जो बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की है, यानी कि जिसे बोर्ड ने आंसर करेक्ट माना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यह नगरपालिका का अनिवार्य कार्य नहीं है। यानी कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उसके अकॉर्डिंग सड़क के किनारे वृक्ष लगवाना कोई नगरपालिका का अनिवार्य यानी कि जरूरी कार्य नहीं है, कि यह नगरपालिका का काम ये जरूरी नहीं है कि वो सड़क किनारे वृक्ष लगाए। बाकी जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, मृतक पक्षों को हटाना, मार्गों की सफाई करना, ये तो काम उनका कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जे से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील कितने दिनों में की जा सकती है? तो द्वितीय अपील आपके 60 दिनों में की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आपके वापस से रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल ऐसे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसके पास प्रमुख सचिव के पद पर कम से कम 7 साल का अनुभव, ये गलत है। राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये भी कथन गलत है। अब ये दोनों कथन गलत है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे स्थित है? तो लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है? तो इसमें आपका हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर है, ये मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? तो जो जैसलमेर शैली है इस पर मुगल प्रभाव नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण निम्न में से किसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड को कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो जावर खनन क्षेत्र है ये आपके शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भवानी मंडी स्टेशन है ये राजस्थान और कौन से राज्य की सीमा पर स्थित है? तो भवानी मंडी स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है? अब राजस्थान में वर्षा कम हो रही, इसका प्रमुख कारण है अरावली का मानसूनी दिशा के समानांतर होना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व का सही क्रम क्या है? तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व का सही क्रम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरवदेव डाको सोनचूरी कहाँ पर स्थित है? तो भैरवदेव डाको सोनचूरी है ये आपके अलवर जिले में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैली कृष्ण रुक्मणी लेखक कौन थे? वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बीकानेर स्थापना दिवस है ये आपके कौन सी तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना था। तो ये आपका कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो जाम्बू जी आपके विश्नोई संप्रदाय के
संस्थापक हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है नस्लें और पशु में। तो जकराना बकरी सही है, पूगल भेड़ सही है, नागौरी या ऊंट दे रखा जो कि गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागौरी नस्ल कौन से पशु की है। थार पारकर मवेशी सही है, तो सी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की थी, यह कथन सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये भी सही है कि वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, गंगाराम मूलचंदनी। और ये क्वेश्चन भी पिछली बार पटवारी 2021 में पूछा भी गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। यानी कि अब आपका राजस्थान करंट अफेयर नहीं है, लेकिन जो पॉलिटी से रिलेटेड में वर्तमान में कौन क्या है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, या इसके अलावा कोई आपके मंत्रियों से रिलेटेड वर्तमान में कोई मंत्री, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि पॉलिटी से रिलेटेड वर्तमान में कौन क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दे रखे और दूसरी साइड आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि पक्षी अभ्यारण्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, केलादे राष्ट्रीय उद्यान। बाघ अभ्यारण्य के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कृष्णमृग अभ्यारण्य के लिए ताल छापरा वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। ABCD, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचपदरा खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है। पचपदरा आपके लूणी बेसिन में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी माही नदी की बाएं किनारे वाली सहायक नदी है। माही नदी के बाएं किनारे वाली सहायक नदी कौन सी है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल है गेहूँ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूँ है आपकी रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचना बांध राजस्थान में किसके नज़दीक स्थित है। तो पांचना बांध आपके करौली में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी है वो आपके सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका वेणी माधव हो जाएगा, जो कि जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित नहीं है। रमा देवी, कृष्ण कुमारी, सूरज देवी माथुर तो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को किस राठौड़ शासक ने परास्त किया था। तो इसमें आपका राव जोधा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किसे अपना दूत बनाकर महाराणा प्रताप के पास भेजा। तो अकबर ने सबसे पहले जलाल खान को भेजा महाराणा प्रताप के पास अपना दूत बनाकर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयशाही सिक्के का प्रचलन किस रियासत में था। विजयशाही सिक्के का जो प्रचलन है वो कौन सी रियासत में था, आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर रियासत में था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अजमेर में तारागढ़ है उसे गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलीसैड झील कहाँ पर स्थित है। सिलीसैड झील आपके अलवर जिले में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको, एक साइड मेले हैं दूसरे साइड स्थान दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, डी टोंक में, डिग्गी में। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर में। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौली में, चंदनगांव में। करणी माता देशनोक बीकानेर, DCBA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय आपके जयपुर रियासत के शासक थे राजस्थान में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासक के देहांत के बाद बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सेन के देहांत के बाद बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक अभी जैसे ही आपके जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद साइंस कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वो भी आपके लिए लेके आएंगे, करंट अफेयर भी लेके आएंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो में आपका दो ही काम रहता है, एक तो वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं।